नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज के समय में पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा ही आदमी को भगवान बनाता है और पैसा ही आदमी को शैतान। मैं कभी भी किसी से डरा नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ मेरे हाथ में थी, पैसा। लेकिन पैसे के नशे में मैं ये भूल गया था कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आपको क्या लगता है, पैसा कमाना इतना आसान होता है? अमीर बनने के लिए सिर्फ अपने आप को पहचानना पड़ता है, अपने अलावा किसी को भी नहीं। मुझे भी इतना पैसा कमाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बहुत से लोगों को नीचे गिराना पड़ा। लेकिन जब मेरा कर्म मेरे पास लौट कर आया, तब मुझे उन लोगों का दर्द पता चला। वैसे मेरा नाम सार्थक गुप्ता है। मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, बिजनेस करना। बिजनेस में सभी को पीछा छोड़ते हुए मैं आसमानों की बुलंदी को चूम रहा था। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं हीरो से जीरो बन गया। दूसरे लोगों की कहानी जीरो से हीरो बनने की होती है, लेकिन मेरी कहानी हीरो से जीरो बनने की है। मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसको अगर मैं पूरा कर लेता तो मुझे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ता। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन उठाया था। मैंने सोचा था इस प्रोजेक्ट को पूरा करते ही मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है जो कुछ लोगों ने मिलकर मेरे लिए बनाया था। भारत सरकार ने उस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी बोलकर बंद कर दिया। उस प्रोजेक्ट के बंद होते ही मेरा सब कुछ छिन गया। लोन देने वाले मुझसे पैसा मांग रहे थे, जिनका पैसा मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच कर दिया। मैं पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। लोग मुझे देखकर हंसते थे। लेकिन मेरा सब कुछ छिन जाने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था मेरा पैसा गया है, मेरा दिमाग नहीं। मैं फिर से बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने पैसे के लिए सबको फ़ोन किया, लेकिन कोई भी पैसा उधार देना नहीं चाहता था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादा का घर है गांव में, उसको बेच दो। तुम्हारे दादा के जाने के बाद अब वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता। पापा की बातों से मैं हैरान हो गया। हमारा पुश्तैनी घर भी है और मुझे पता ही नहीं। जब मैंने पापा से इसके बारे में पूछा, तब पापा ने कहा, उस घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा, उस घर पर किसी का कब्जा है? तब पापा ने सर हाँ में हिलाया। मैंने फिर कहा, किसका? तब पापा ने कहा, उस घर में छलावे दिखते हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ अब कुछ भी होगा। मैं मुस्कुराया और घर का पता लेकर निकल गया। मेरा पुश्तैनी घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। मैं बाई रोड अपनी गाड़ी से वहां जा रहा था। मैं दिन को निकला था, इसलिए मुझे उस गांव तक पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। मैं बस उस गांव के करीब आ ही गया था, लेकिन गांव किधर था ये मुझे पता नहीं था, और गूगल मैप में भी इस गांव का कोई लोकेशन नहीं था। उस गांव का लोकेशन मुझे वहां के लोकल से पूछना था, लेकिन इतनी रात को कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को उस पतले से रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा था। उस रास्ते के चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ था। ऐसे ही मैं गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहा था।
मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और उससे पूछा, छलावापुर गांव जाने का रास्ता कहाँ से है? तब उस आदमी ने कहा, छलावापुर जाना है? मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। शहर से आया था, यहाँ आराम करने के लिए रुका था। चलो मेरे साथ। यह बोलकर वो रेत के मैदान की तरफ जाने लगा। मैंने उससे कहा, गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी पहुँच जाएंगे। तब उस आदमी ने कहा, लगता है पहली बार आए हो, उस गांव तक गाड़ी नहीं जाती। गाड़ी चली जाए उतना चौड़ा रास्ता नहीं है, उस गांव तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। एक काम करो, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो और मेरे साथ चलो। कल सुबह प्रधान जी के यहाँ गाड़ी लगा देना। फिर मैंने गाड़ी रोड के किनारे लगा दिया। गाड़ी किनारे लगाने के बाद जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो उस रेत के मैदान की तरफ जा रहा था। वो आदमी मुझसे काफ़ी दूर था। मैंने उसको आवाज़ दिया, मेरे लिए तो रुको। तब उस आदमी ने कहा, समय नहीं है, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। फिर मैं उसके पीछे चल पड़ा। घंटों चलने के बाद भी जब छलावापुर नहीं आया तब मैंने उस आदमी को आवाज़ दिया, और कितनी दूर है? तब उस आदमी ने कहा, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने गुस्से में बोला, जब जब मैं पूछता हूं तब तब तुम यही जवाब देते हो, और कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तब वो आदमी रुककर मेरी तरफ पलटा। उसके चेहरे में एक मुस्कान थी। चांद की चांदनी में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने नोटिस किया कि जब मैं गाड़ी में था तब भी उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे को देखने के लिए उसके पास जाने लगा। तब वो आदमी अचानक से सूअर में बदल गया और भागकर कहीं रेत के मैदान में गायब हो गया। अचानक से हुए इस परिवर्तन को देखकर मैं डर गया। ऐसा कुछ पहली बार देख रहा था। वाकई वो डरावना मंजर था। अब मैं जिधर भी देख रहा था उधर दूर दूर तक रेत ही रेत था। वापस जाने का रास्ता भी मुझे याद नहीं था। मैं रेत के समंदर में कहीं खो गया था। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मुझे दिशा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जिधर से आया था उधर ही वापस जाने लगा। धीरे धीरे सुबह हो गई, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी। बस चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा था। मुझे याद आया, जब पापा ने छलावे के बारे में कहा था तब मैंने गूगल में छलावे की जानकारी निकाली थी, लेकिन मुझे वो सब बकवास लगा। अब मुझे पता चला कि छलावा कितना खौफनाक होता है। उसने मुझे रेत के समंदर में फंसा दिया। रात से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिखी। मैं भूखा प्यासा उस रेत के समंदर में भटक रहा था। कुछ घंटे और चलने के बाद अंत में मुझे मेरी गाड़ी दिख ही गई। पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली थी जो करोड़ों का प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी नहीं मिलती। मैं दौड़कर अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक टपरी दिखी। मैंने वहीं गाड़ी को रोका और उतरकर खाने पीने लगा। खाने पीने के बाद मैंने उस टपरी वाले से छलावापुर का पता पूछा। उस टपरी वाले ने पता बताया। उस टपरी के बगल से ही अंदर को एक रास्ता जाती है। उस रास्ते के अंत में ही छलावापुर है। रास्ता बहुत चौड़ा था, लेकिन उस छलावे ने मुझे कितना झूठ बोला था। मुझे गुस्सा तो था ही, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों में मैं छलावापुर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। मैं वहां के लोगों से मिला और अपने पुश्तैनी घर के बारे में पूछने लगा। वहां के लोगों ने मुझे मेरा पुश्तैनी घर दिखाया। वो घर नहीं था, वो तो हवेली था, हवेली। यह देखकर मेरे चेहरे में मुस्कान आ गई। इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आराम से अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। मैंने वहीं लोगों से बात की। मैंने कहा, मैं इस घर को बेचने के लिए आया हूँ। अगर गांव से कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। तब गांव वालों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा,
इस छलावे के मकान को कौन खरीदेगा? तुमको पता है, इस गांव का नाम पहले छलावापुर नहीं था। जब से इस गांव में और आसपास के एरिया में छलावे दिखने लगे हैं, तब से इस गांव का नाम छलावापुर पड़ गया है। और जिस मकान को बेचने की बात कर रहे हो, छलावे की शुरुआत यहीं से हुई थी। इतना सुनकर मुझे पता चल गया कि ये मकान बाहर किसी को बेचना होगा। शाम हो चुकी थी और रात होने को थी, इसलिए मुझे कहीं तो रुकना था। मैंने ये बात गांव वालों को कहा। तब वहाँ के प्रधान ने मुझे एक घर में रुकने को कहा। वो घर उन गांव वालों में से किसी एक का था। मैं खाना खाकर उस घर में सो गया। करीब रात के 12 बजे किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो प्रधान जी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, सार्थक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, प्रधान जी, क्या बात करनी है? तब प्रधान जी ने कहा, तुम्हारे उस पुश्तैनी घर के बारे में। मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा। मैं उनकी बातों को सुनकर खुश हो गया। मैंने कहा, घर के अंदर आ जाइए, बात करते हैं। तब प्रधान जी ने कहा, यहाँ नहीं, कोई सुन लेगा। वैसे भी गांव वाले झूठी अफवाह फैला कर रखे हैं कि यहाँ छलावा दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बाहरी आदमी को गांव में घुसने नहीं देना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, फिर कहाँ बात करनी है? प्रधान जी ने कहा, तुम्हारे पुश्तैनी घर के पास जो तालाब है ना, वहीं। मैंने कहा, ठीक है, चलो। अब प्रधान जी आगे आगे चलने लगे और मैं पीछे पीछे। मुझे दूर से वो तालाब दिखने लगा। तालाब के पानी को देखकर मेरे रोंगटे अपने आप खड़े होने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। मुझे याद आया कि मैंने जब छलावे की जानकारी निकाली थी, तब उसमें बताया गया था कि छलावा पानी के पास सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। यह सोचकर मैं वहीं रुक गया। तब उस छलावे ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं घर वापस जा रहा हूँ, कल सुबह बात करेंगे। उस छलावे को भी पता चल गया था कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। उस छलावे ने गुस्से में कहा, कब तक बचेगा? एक न एक दिन तुझे मारकर ही रहूँगा। यह बोलकर उस छलावे का आकार एक कुत्ते का हो गया और वो दौड़ते हुए उस तालाब में कूद गया। ये सब चीज़ों से मैं भी डर गया था, इसलिए भागकर मैं वापस घर आ गया। अगले दिन सुबह ही मैं अपने शहर के लिए निकल गया। मैं चाहता तो किसी बाहरी को वो ज़मीन बेच सकता था, लेकिन जो मैंने वहाँ महसूस किया, मुझे तो इतना पता चल गया कि वो जगह सुरक्षित नहीं है। उस जगह में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं वो गांव वाले वहाँ कैसे रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है। पहली बार मैंने अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचा है, इसलिए शायद भगवान ने भी मेरी मदद की और मुझे बिजनेस करने के लिए फंड मिला।